my name is Kanchan Sharma and I have cleared my CA Foundation examination this year and has secured 293 marks in aggregate. मैंने बहुत सारे बच्चों के क्वेश्चन रिसीव किए कि दी आपने कैसे तैयारी करी, कैसे स्ट्रेटजीज़, किन स्ट्रेटजीज़ को फॉलो करें, कितना टाइम हमें देना है, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस मेरे पास आए। तो मैंने डिसाइड किया कि मैं उन सभी बच्चों की हेल्प के लिए एक वीडियो बनाती हूँ ताकि सभी बच्चों को हेल्प मिल सके, गाइडेंस मिल सके। तो मैंने आज का वीडियो इसीलिए बनाया है। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अकाउंट्स के लिए हम डिस्कस करते हैं। अकाउंट्स में, और नॉट ओनली अकाउंट्स, सभी सब्जेक्ट में एक प्रॉब्लम रहती है कि बच्चे बहुत सारे बुक्स को रेफ़र करते हैं। मॉड्यूल को किया नहीं किया वो और दूसरी बुक्स के ऊपर भागने लगते हैं और ना तो वो मॉड्यूल ही पूरा कर पाते हैं, ना ही उनकी अदर बुक्स ही पूरी हो पाती हैं। तो मैं ये सजेस्ट करना चाहूँगी कि आप अदर बुक्स पे नहीं जाएं, सिर्फ ICAI से जो आपको मॉड्यूल्स मिले हैं पूरी तरह से उन्हें फॉलो करें। एंड अकाउंट्स में एक भी क्वेश्चन आप मत छोड़िए, क्योंकि मैंने ये ऑब्ज़र्व किया है कि ICAI ऑलवेज़ बिलीव कि वो कुछ ऐसे क्वेश्चंस उठाते हैं, नॉट ओनली इन अकाउंट्स, अदर सब्जेक्ट में भी, कि आप बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड हो उस क्वेश्चंस के लिए। आपको लगता ही नहीं कि वो क्वेश्चंस आएंगे और वो क्वेश्चंस आते हैं। तो आप कोई भी क्वेश्चंस अकाउंट के अंदर नहीं छोड़िए। ये और ज़्यादा से ज़्यादा आप जितने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हैं वो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। और मस्ट है कि आप कैलकुलेटर ट्रिक्स जो होती हैं, कैलकुलेटर ट्रिक्स आपको मैथ में बहुत काम आती हैं और अकाउंट्स में भी बहुत काम आएंगी। आपको कैलकुलेटर पे आपका हाथ सेट होता है तो पेपर टाइम में हमें टाइमिंग का बहुत इशू रहता है कि हम कैसे टाइम मैनेज करें। उस टाइम पे आपको जितनी ज़्यादा कैलकुलेटर ट्रिक्स आएंगी और जितना आपका हाथ सेट होगा कैलकुलेटर पे, वो बेस्ट रहेगा। और प्रेफर कीजिए कि जो आप कैलकुलेटर अभी तक यूज़ करते आ रहे हैं वही एग्ज़ाम टाइम में भी आप कैलकुलेटर यूज़ करें। ऐसा नहीं करिएगा कि आप कैलकुलेटर उस टाइम पे चेंज कर दें इस वजह से कि हम पहली बार प्रोफेशनल एग्ज़ाम दे रहे हैं या फाउंडेशन एग्ज़ाम दे रहे हैं तो हम नया कैलकुलेटर लेके आते हैं। नो, जो कैलकुलेटर पे, जिस कैलकुलेटर पे आपका हाथ सेट है उसी कैलकुलेटर को यूज़ कीजिए। एंड जिस भी तरह का पेन, जिस भी कंपनी का पेन आप यूज़ कर रहे हैं उसी को प्रेफर कीजिए आगे भी, क्योंकि उस पर आपका हाथ सेट रहता है एंड उस टाइम पे, एग्ज़ाम टाइम में आपको डिफ़िकल्टीज़ नहीं आती हैं। रही बात पूरे दिन का टाइम मैनेजमेंट, बहुत से बच्चों का ये क्वेश्चन है कि दी हम कितने घंटे पढ़ाई करें। तो मेरा ये सजेशन है कि पढ़ाई आप आर्ट्स के हिसाब से बिल्कुल मत कीजिए। आप अपना एक दिन भर का गोल सेट कीजिए कि हमें अकाउंट्स में ये टारगेट है, ये पूरा करना है, लॉ में ये टारगेट है, हमें ये करना है। जो भी आप XYZ आप टारगेट लेके चलिए सभी सब्जेक्ट्स में और उन्हें पूरा करने का कोशिश कीजिए, पूरा कीजिए अपने उस टारगेट को, ताकि आपका टारगेट पूरा होता है तो हमें एक सेटिस्फेक्शन मिलता है कि हमने अपने दिन को, अपने टाइम को वेस्ट नहीं किया। तो आप एक डायरी बनाइए, सुबह रोज़ रात को सोने से पहले आप अगले दिन का टारगेट सेट कीजिए और उस टारगेट को उस दिन पूरा कीजिए। बाय चांस अगर ऐसा होता है कि कोई प्रॉब्लम है, कुछ कंटीजेंसी, इसकी वजह से आप नहीं कर पा रहे हैं टारगेट, तो आप डिसअपॉइंट मत होइए, क्योंकि ऐसा होता है कि अगर हमारा टारगेट पूरा नहीं होता, हम सोचते हैं टारगेट पूरा नहीं हो पा रहा, फिर हम अगले दिन टारगेट नहीं बनाते हैं। तो ये सब चीज़ें मत कीजिए, इन सब चीज़ों को अवॉइड कीजिए। बाय चांस हो सकता है आप एक दो सब्जेक्ट में नहीं कर पाते, देन इट्स ओके, सबके साथ होता है, मेरे साथ भी हुआ था। मैं भी डेली, मेरी तो फाउंडेशन से ये आदत पड़ गई है कि मैं अभी भी रोज़ रात को सोने से पहले अगले दिन के जो भी टास्क होते हैं उन्हें लिख के सोती हूँ, ताकि अगले दिन मुझे क्या क्या करना है वो मुझे पता रहता है। सो नेक्स्ट हम बात करते हैं लॉ की। लॉ में आप जितना ज़्यादा रिवीजन करेंगे, बार बार आप पढ़ेंगे, उतना ही ज़्यादा बेहतर रहता है। और कोशिश कीजिए कि आप हर चीज़ को समझ के कर रहे हैं। आप जैसा हम लोगों का शुरू से बना रहता है कि हम रट्टा लगाते हैं,
नहीं, रट्टा नहीं लगाना है, क्योंकि बहुत सारे प्रोविज़न्स हैं, सेक्शंस बेसिकली फाउंडेशन में इतना लर्न करने की ज़रूरत नहीं रहती है, बट बेहतर ये रहता है कि आप चीज़ों को समझें, समझ के करेंगे तो आगे चल के भी बहुत अच्छा रहेगा। क्योंकि अगर समझ के नहीं करते हैं तो मे बी फाउंडेशन क्लियर हो जाए बट आगे प्रॉब्लम आ सकती है। तो आप समझ के करिए, चीज़ों को ऑब्जर्व कीजिए, प्रैक्टिकल लाइफ से कनेक्ट कीजिए, क्योंकि लॉ है तो आप समझ सकते हैं कि ये चीज़ हम कैसे केस लॉ को पढ़ना है, हमें कैसे समझना है, केस स्टडीज़ हैं तो उन्हें कैसे हैंडल करना है, वो आप अगर समझ के करेंगे तो इजी रहेगा। लॉ में आप जितनी बार पढ़ेंगे आपको बोरिंग लगता है कि नहीं हमने ये पढ़ा था, अब क्या पढ़ें, क्यों पढ़ना है, मतलब बोर हो जाता है इंसान कि हम ये एक ही एक चीज़ क्यों पढ़ रहे बार बार, लेकिन वो ज़रूरी है। आप एक प्रॉपर रिवीजन प्लान बनाइए, उसे फॉलो कीजिए और अपने लिए टाइम टेबल को इतना डिफ़िकल्ट नहीं बनाइए कि आप उसे फॉलो ही नहीं कर पा रहे हैं। जितना हो सके ऐसा टाइम टेबल बनाइए कि आप अच्छे से फॉलो कर पाएँ और पूरा दिन आपका यूटिलाइज हो। रही बात, क्योंकि आप लोगों के एग्ज़ाम पास में आ रहे हैं तो प्लीज़ अपना ये फ़ोन, सोशल मीडिया ये सब अवॉइड कीजिए।